बच्चों, फार्माकोग्नोसी का आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्लांट काजिंग द सीवीएस डिस्टर्बेंस। सीवीएस क्या होता है बच्चों? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें बच्चों आपका हार्ट, वेसल्स और ब्लड ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आज हमने ये वही वाले प्लांट्स पढ़ने हैं जो हमारे दिल पे, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी जो इस सिस्टम है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस पे इफेक्ट डाल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो प्लांट्स वो बता रहे वो है बच्चों डिजिटेलस पर्पूरा, ठीक है, और डिजिटेलस लेनेटा। ये दो प्लांट्स हैं। इनकी फैमिली की बात करें तो बच्चों इनकी है सैक्रोफुलेरेसिया। ठीक है बच्चों, हैबिटेट की बात करें तो आपको ये हज़ारा आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2000 प्लांट कंटेन, इनमें काफ़ी सारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट सनी के एक्टिव है ना वो है डाइजॉक्सिन, डाइजिटॉक्सिन या जीटॉक्सिन। ठीक है, वैसे कहता है कि काफ़ी सारे इसमें अल्कलाइड्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन 3 जो है ना ये मेन है जो ज़्यादा टॉक्सिसिटी काज कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आप में से किसी ने इसको कंज्यूम कर लिया है तो आपको सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? ठीक है, वही वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया बच्चों किसे कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया का सुना हुआ है? ब्रैडीकार्डिया होता है हार्ट रेट का कम हो जाना और टैकीकार्डिया होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि दिल के मेन 4 खाने होते हैं, वेंट्रिकुलर और आर्टरी के। तो इसमें जो वेंट्रिकुलर है ना वो उनकी जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, वोमिटिंग होगी। ठीक है, साइनस अरेथमियाज। अरेथमियाज क्या कहते हैं? इरेगुलर हार्ट बीट, इसे हम क्या कहते हैं? अरेथमियाज कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो बच्चों दिल है ना वो एक साइकिल में 2 दफ़ा धड़कता है। ठीक है, या मतलब कोई एथलीट्स है तो 3 साउंड आ जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको साउंड सुनाई दे रहे तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट में कोई ना कोई इशू आ रहा है। ठीक, तो साइनस अरेथमियाज में उसी में वो। उसके बाद बच्चों एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, सांस फूलने लग जाएगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो जाएगी। ड्रोजीनेस और फटीग होगी। ड्रोजीनेस का पता ही ऊँग जिस तरह से होती है, और फटीग का मतलब थोड़ा सा भी काम कर लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? थकावट टाइप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दूसरा जो प्लांट है नीरियम एंडिकम। ठीक है, नीरियम एंडिकम, ठीक है, ये भी प्लांट्स बच्चों आपके सीवीएस को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसकी बच्चों फैमिली की बात करें तो एपोसिनेसिया इसकी फैमिली का नाम है, और ये आपको कहाँ कहाँ? चित्राल, मरी और आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो बच्चे इसकी रूट्स ले लो, बाक्स ले लो, सीड ले लो, सब में क्या होता है? टॉक्सिन होता है। और इसमें जो मोस्ट एक्टिव टॉक्सिन है वो क्या है बच्चों? निरोडीन और कैराबीन। ठीक है, इसके नाम से याद रखना, निरोडीन और कैराबीन इसमें मोस्ट एक्टिव टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो बच्चों वही हाइपरटेंशन, मतलब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा इसे कंज्यूम करने के बाद। कार्डिक अरेथमियाज। ठीक है, यहाँ आपकी ना बुक्स में स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उसके बाद इंक्रीज द पल्स रेट, नोजिया, वोमिटिंग और चेस्ट पेन, ये आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमने देखो, अगर हम सीवीएस की बात करें तो हमने सिर्फ 2 ही प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, वो डिजिटेलस और दूसरा नेरियम एंडिकम। ठीक है, तो ये इन्हें कंज्यूम करने से हमें आप जो सीवीएस सिस्टम है ना उससे रिलेटेड सिम्टम है, ये माइंड में याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, टैकीकार्डिया होगा, एरेथमियाज होंगे। ठीक है, ये आपको कॉमनली देखने को, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे माइंड में आ जाए ना तो ये याद रखना कि इनका किससे ताल्लुक़ है? आपके इन चीज़ों से ताल्लुक़ है। अगर मतलब कुछ भी याद ना हो तो 2-4 चीज़ें याद होंगी ना, बंदा फिर उसमें कुछ ना कुछ लिख लेता है। ठीक है, और अगर हैबिटेट की बात करें ना तो आज़ाद कश्मीर, हज़ारा, चित्राल, ये जो अपर एरियाज़ है ना वहाँ आपको तकरीबन सारी जड़ी बूटियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये हो गया। आगे बच्चों वो अब हम ये सीवीएस हो गया। अब हमें पढ़ना सीएनएस। सीएनएस क्या होता है बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपकी नर्व को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। ठीक है, आपके ब्रेन को, आपके नर्व को डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, इससे सबसे जो पहला प्लांट्स है वो है बच्चों कैनबिस सटिवा। क्या है बच्चों? सुना हुआ है कैनबिस सटिवा? क्या होता है? ठीक है, चलो ये मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये आपकी जो फैमिली है क्या है? कैनबिनेसिया। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी देखने को मिल सकता है ये। ठीक है, अच्छा, इसकी टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो बच्चे इसमें जो ग्रैनुलर ट्राइकोम होते हैं कैनबिस सटिवा के, ठीक है,
secreted in the resin form में and also used as the waste material called the narcotic resins and tetrahydrocannabinol, ठीक है, जिसे चर्स कहते हैं ना, आप सुनी हुई है, वही होती है ये, हैं, हाँ उसी का पौधा है ये। अच्छा बच्चों, अगर आपने इसको कंज्यूम कर लिया तो आपको सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, वो श्रिंकेज ऑफ द माउथ होगा, ठीक है। अच्छा एक और मैं बात बताऊं कि जितने भी नारकोटिक्स है ना, आपने ट्रेमाडोल यूज़ की होगी, कभी खाई है ट्रेमाडोल की गोली, पेन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, कभी आप पेन के लिए यूज़ करो ना तो उसमें भी आपका जो माउथ है ना वो खुश्क टाइप हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ द माउथ हो जाएगा, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ द माउथ आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी ना आपको यानी खुश्क वो मिलेगा, ठीक है। ड्राई कफ होगी, कॉन्स्टिपेशन होती है, जितने भी आप ये हम लेते हैं ना क्या कहते नारकोटिक्स है, उनसे क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। डिप्रेशन होती है, एडिक्टिव पर्सन एंजॉय द कलर ऑफ द लाइफ, इसीलिए ना नशा, मतलब इसे लेके ना इंसान और ही दुनिया में चला जाता है, सारे गम भुला देता है, ठीक है, और बस फिर आसमानों पे होता है, इसलिए ना वो, इसलिए तो बंदे ना इसको बार बार यूज़ करते हैं। अक्सर ना आपने लोग देखेंगे जो मेडिकल स्टोर पे खड़े होते हैं ना, वो देखो उनको ना एडिक्शन हो जाती है ट्रेमाडोल की, एज ए नशे के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लेते हैं उसके बाद उन्हें सुकून की नींद आती है, वो फिर इसको बार बार कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये नारकोटिक्स है ना, इनकी सबसे बुरी आदत यही है कि ये एडिक्टेड इनसे बंदा हो जाता है, ठीक है। ये तो ब्रेन के लिए है डायज़ेपाम वगैरह, ये CNS है, ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स में आ जाती है, ठीक है, ये पेन किलर नहीं है, ये ना एक अलग से पेन के लिए एनसेड यूज़ करते हैं हम, और ये मॉर्फिन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो आप बता रहे हो डायज़ेपाम वगैरह, ये एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन उस लाइन में आ जाती है, CNS पे इफेक्ट करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा इससे बच्चों वॉमिटिंग, हेडेक और हलूजिनेशन, हलूजिनेशन का पता है ना, कि हलूजिनेशन कहते हैं कि आप वो समझ रहा है कि यहाँ कोई चीज़ मौजूद है, उससे बातें करने लग जाएगा, मतलब ऐसे ख्याल आना जो नॉर्मल बंदे को नहीं आता, हलूजिनेशन कहते हैं उसको, ठीक है, उसको आवाज़ें आएंगी या मतलब वो उसको कोई नज़र आएगा, इस तरह की चीज़ें इसी किस में आ जाती हैं, हलूजिनेशन में आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा ये हो गया, आगे चलते हैं बच्चों, ये है सेसूटा विरोसा, प्लांट्स का नाम है, क्या है, सेसूटा विरोसा, ठीक है, ये भी आपके CNS पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी फैमिली है एम्बलीफ्रिया, ठीक है, और ये आपको वही हज़ारा और आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मिक्सचर होता है काफ़ी सारे किसका, चीज़ों का, कंपाउंड्स का, लेकिन इसमें जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उसे क्या कहते हैं, सेसोटॉक्सिन, टॉक्सिन, ठीक है। अच्छा ये स्लाइटली अल्कोहलिक नेचर होता है, मतलब इसको आप ले लो ना तो जिस तरह ब्रेन पे एक्ट करता है ना, ठीक है, इस तरह की हेलुसिनेशन टाइप हो रही होती है, ठीक है। और इसके पत्ते भी, इसके बीज भी और इसकी बार्क सब में क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो बच्चों आपको डिप्रेशन होगी, ठीक है, ट्रिमर कहते हैं कि ऐसे हाथ का कांपना, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विच अल्टीमेटली लीड टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। इंक्रीज द सलाइवेशन हो गया, नोजिया होगी, और बच्चों क्या होगी आपकी वोमिटिंग वगैरह होगी, ठीक है। ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। लास्ट में बच्चों ये एक रह गए साइनोजेनेटिक प्लांट, क्या बच्चों, साइनोजेनेटिक प्लांट, ठीक है। अच्छा ये वो प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिस तरह बच्चों हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना, आपको डर हो तो आपकी बॉडी भी कुछ हार्मोन रिलीज़ करती है ताकि स्ट्रेस से हम कोप अप कर सकें, इस तरह प्लांट है ना ये, इनको अगर खौफ हो कि कोई जानवर इनको खा जाएगा या कोई जिस तरह कीड़े मकोड़े इन पर एक्ट करते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अब इसमें मिनहॉट एस्कुलेंटा पहला प्लांट्स का नाम है, ठीक है। इसकी फैमिली है यूफोरबिया, ठीक है, इसमें एंड वाला साइलेंस है, यूफोरबिया इसकी फैमिली का नाम है, और ये आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के जो जंगलात हैं ना वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी की बात में तो इसमें से बच्चों साइनोजिनोसाइड्स होता है, ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट करता है लिविंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, कन्वल्शन होगी, झटके लगना, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस होगी, लीवर डैमेज होगा, और बच्चे क्या होगी, वोमिटिंग होगी, ठीक है। एंड में है बच्चों पेरेनस एमेग्डुलस, ठीक है। एमेग्डुलस आपको पता है बादाम को कहते हैं, हमें हमारे हैं, क्या कह रहे हैं, एलमंड तो उसमें कहते हैं ना इंग्लिश में, ये साइंसी नाम, जिस तरह हमारा साइंसी नाम क्या है, होमोसेपियन है ना,
ठीक है, इस तरह उसका जिस तरह यार वो मेंढक का रावणा टाइग्रेना है, ठीक है, इस तरह इसका साइंसी नाम क्या है, प्रोनस एमेक्टिलस। ठीक है, ये इसकी फैमिली रोसेसिया है। ठीक है, ये आपको नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता ना, पंजाब में तो ये चीज़ें नहीं होती, ये ठंडे इलाकों और ऊंचे इलाकों में होती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें एग्लिन होता है। ठीक है, और ये आपको क्या कन्वल्शन, वोमिटिंग, लिवर डैमेज और हेडेक वगैरह का इशू कर रहा होता है। ठीक है।